दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यह मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारे इसके अंग हैं, लेकिन इसमें से एक जो मुख्य बात है जिसको कि बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह की फ्रेजेस, इस तरह के सेंटेंसेस ज़रूर सुने होंगे। इस तरह की बातों से आप ज़रूर ही वाकिफ़ होंगे, जैसे कि वाई ओनली आई हैव टू टेल माई एम्प्लॉय। मुझे ही अपने एम्प्लॉय को बार बार यह क्यों बताना पड़ता है कि तुम्हारा काम क्या है। यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, लोग सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक्चुअली में चीज़ें रुक जाएंगी अगर मैं कुछ 2-4 दिन के लिए बाहर चला जाऊं तो। आपको पता है, एम्प्लॉइज़ हमारी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ट्रेन होते हैं और फिर कुछ समय बाद कंपनी छोड़ करके चले जाते हैं। हम तो जैसे कि एक ट्रेनिंग कॉलेज हैं, और जब सीनियर एम्प्लॉइज़ छोड़ करके जाते हैं तो अपने साथ नॉलेज भी ले जाते हैं और कस्टमर डेटाबेस भी ले जाते हैं। इट्स वेरी पेनफुल। बहुत सारी बेवकूफ़ी भरी गलतियां करते हैं। पिछले कई सालों से मेरा बिजनेस सिर्फ ऊपर नीचे चलता रहता है, मैं ग्रोथ देख ही नहीं पा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बातें आपने महसूस की होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी और ज़रूर ही सुनी भी होंगी। गैलप के नाम से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो लगातार एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को लेकर ऑर्गेनाइजेशंस में सर्वे करते रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने पाया कि लगभग 25% एम्प्लॉइज़ ही कंपनी के प्रति एंगेज्ड हैं, अपने काम को बहुत शिद्दत से, लगन से करते हैं। 60% एम्प्लॉइज़ एंगेज्ड नहीं हैं, वो सिर्फ इतना काम करते हैं कि उनकी नौकरी बरकरार रहे और बॉस ने जो काम दे दिया उसको वो करके ही काफ़ी समझते हैं। और 15% एम्प्लॉइज़ तो ऐसे होते हैं जो एक्टिवली डिसएंगेज्ड होते हैं। वो ना खुद काम करते हैं और ना ही दूसरों को काम करने देते हैं। और ऐसे एम्प्लॉइज़ को कई दफ़े तो ढूंढ पाना भी बड़ा कठिन होता है। एक एवरेज एम्प्लॉई अपने पोटेंशियल का लगभग 50% ही वर्क करता है, आउटपुट देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप एज ए बिजनेस ओनर अपने सैलरी बिल का लगभग 50% वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न यह है कि यह सिचुएशन क्यों होती है। ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द SME businesses find themselves in a very difficult situation when it comes to the employee performance। एम्प्लॉई से बड़ा कठिन है काम ले पाना। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस विचार के साथ यहीं पर छोड़ता हूं। आप कोशिश करिए इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का, और अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।